नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 9th की विज्ञान की क्लास है। ये आप पढ़ रहे हैं गति। अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्न रह गए हैं, वो आज डिस्कशन करते हैं। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। किताब के अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये? निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। वेग शून्य हो, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ संभव है कि वस्तु है जिसका त्वरण तो उसमें हो, निश्चित नियत हो, फिक्स हो, परंतु क्या हो, वेग शून्य हो। तो ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति संभव है। आप देख सकते हैं, जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है, वस्तु ऊपर से गिरती है, ठीक है। अब वस्तु को आपने ऊपर से यूं छोड़ दिया, मान लो ये छोड़ दिया, तो ऊपर जो गिर रहे थे वो क्या था, u0 था, है ना। यहां से आप फेंकने की जरूरत नहीं है, तेज अपनी अपने आप छोड़ दोगे तो भी नीचे गिरेगी। और जो त्वरण होता है उसमें वो कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण फिक्स होता है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसी गतिमान स्थिति ये होगी तो वो ये कंडीशन में संभव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संभव है। क्या हो जाएगा? संभव है। ठीक है, तो पूछ रहा था संभव है कि नहीं इसमें, है ना। फिर उदाहरण कह रहा है, तो उदाहरण कैसे कहेंगे? जैसे किसी ऊंचाई से है ना, जैसा भी मैंने दिखाया था आपको, किसी ऊंचाई से कोई वस्तु छोड़े, है ना। जैसे किसी ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ते हैं, वस्तु यानी गेंद लेनी, उन्हें गेंद को छोड़ते हैं, एक गेंद को छोड़ते हैं तो विरामावस्था में वेग शून्य होता है। जबकि त्वरण नियत रहता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया संभव है ऐसी स्थिति। और दूसरा क्या है क्वेश्चन इसमें?
एक कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। सेकंड है इसका, कोई त्वरित वस्तु कोई त्वरित एक समान चाल से कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। तो ये कैसा है, तो ध्यान में, चाल समान हो, फिक्स हो चाल, परंतु क्या हो, त्वरण उत्पन्न हो, त्वरण उत्पन्न हो। तो इसका मैंने उदाहरण बताया है ना। अब त्वरण की परिभाषा तो होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन होना चाहिए। अब यहां कह रहे हैं चाल समान है। तो एक बताई थी वृत्तीय गति में क्या होता है, जब हम किसी वृत्तीय गति में गति करते हैं, तो क्या होता है, वेग की दिशा बदलती है। अगर v1 एक तरफ प्लस दिशा में है तो v1 चाल तो वही रहेगी, वेग तो वही रहेगी, पर दिशा में अंतर हो जाएगा, है ना। और दिशा में अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार वेग v1 है और दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस v1 हो जाएगी। जब घटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगी, है ना। तो वेग में परिवर्तन हो गया, तो एक वृत्तीय गति में ये संभव है, इसमें एक वृत्तीय गति में ये संभव है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में गति करती है ना, संभव है। वृत्तीय गति में एक वस्तु समान चाल से गति करती है, तो उसमें त्वरण होता है। तो उसमें त्वरित वस्तु का तो उसमें त्वरण होता है, तुरंत होती है वस्तु, तो उसमें त्वरण होता है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, तो देखिए निश्चित दिशा में गति कर रही हो यानी दिशा है, परंतु त्वरण क्या होता है, लंबवत होता है। तो वृत्तीय गति में ही त्वरण क्या होता है, लंबवत होता है ना। तो क्या होता है, ये लिखेंगे
ये भी संभव है। तो यही चीज हो जाएगा दूसरा वाला जो आंसर है। यदि वृत्तीय गति में एक वस्तु क्या करती है, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो वेग की दिशा त्वरण दिशा के लंबवत होती है। तो वेग की दिशा जो वेग है, वेग की दिशा त्वरण की दिशा के लंबवत होती है। की दिशा के लंबवत होती है। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर हुए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है इसका। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है ना। तो कक्षा की त्रिज्या दी है ना, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या यानी आर मान ली हमने, ये बराबर दी है 42,250 किलोमीटर। 42,250 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना, तो समय बराबर उसका लगता है एक चक्कर लगाने में 24 घंटे। ये पूरा पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, 24 घंटे। तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो चाल निकालनी है, चाल निकालनी है, ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा यानी वृत्ताकार चक्कर लगाएगा वृत्तीय कक्षा में अपनी में, है ना। तो एक वृत्ताकार चक्कर जो लगाएगा, ये उसकी आर है, तो वो चक्कर ऐसे ही तो लगाएगा यहां से यहां तक की। तो ये दूरी उसकी एक चक्कर में परिधि होगी, एक चक्कर में परिधि के बराबर होगी, ठीक है। क्या समझे, एक चक्कर लगाने में दूरी क्या होगी, परिधि। तो चाल बराबर
परिधि बटे समय, परिधि होती है 2πr बटे समय। तो चाल बराबर 2 मान रखने पर 2πr की जगह 42,250, ठीक है। और समय की जगह 24 घंटे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इकाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर मीटर प्रति सेकंड बदलनी है ना, ये तो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर 2π का मान लगा दें, पाई का 2 गुणा 22/7 होता है, 24 नीचे है, इंटू 42,250, ठीक है। अब देखो 2 से ये 12 बार कट गया और 2 से ये काटेंगे 11 तो ये 6 बार कट जाएगा, और 2 से 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो चाल बराबर आ गई 11 गुणा 21 125 बटे 7 दिया 21। तो इसका गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 के 12 13 के 3 हासिल 1, 11 के 11 12 के 2 हासिल 1, 11 दूनी 22 23। अब 21 का भाग 23 23 75 में, 21 एकम 21, 2 बचे 22, 21 एकम 21, 1 बचा 3, इसमें जाएगा नहीं 0, भाग नहीं है 0, तो ये अगला अंक उतारेंगे 7, ठीक है। अब 21 का भाग 137 में देंगे तो कितना आ रहा है? 37 में कितनी बार जाएगा आपका भाग? ठीक है, ये जाएगा 6 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10 में 7 6 के 1, 3 में से 2 गया 1, उतारेंगे 5, 115 और पंजे 105, 5 बार चला जाएगा, 5 10 10 दशमलव लगा के 0। अब जो आएगा 4 बार लगभग, तो ये क्या आ जाएगा 4 4 दूनी 8, 10 में 4 गए 6, 9 में 8 गया 1, 160 और 8 बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 बार चला जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी 110.6347 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो बताया था मैंने 60 क्वेश्चन बताया था, 1000 का गुणा 60 गुणा 60 का भाग, और जिसको काट पीट कहते हैं 5/18 का गुणा, कितने का? तो मैं सीधे 5/18 का गुणा कर देता हूँ, 0.47 गुणा 5/18, इसका गुणा करोगे 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 5 चौक 20 23 हासिल 2, 55 25 और 2 27 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 18 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 18 तिया 54, 18 तिया 54, 1 बचा 13, ठीक है। तो 0, इस तरह से ये आ जाएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड।
तो ये न्यूमेरिकल थे, आपके अभ्यास के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए, चैप्टर आपका खत्म हो गया, सब कुछ मैंने इसमें करा दिया आपको। अभ्यास करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, जिससे चैप्टर अच्छी तरह तैयार हो जाए। देखिए, प्रश्न नंबर 1, बीच बीच में वैसे ऐसे आ गए हैं क्वेश्चनों में, फिर ये ध्यान में आए। कोई कण, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। आपको जवाब देने हैं ये, वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन बताना है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात विस्थापन बताइए। विस्थापन बताइए। तो आंसर आपको देना है, जवाब दें आप लोग, ठीक है। तब तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। किसी पिंड, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई है ना, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। इसका आंसर आप लोगों ने जवाब दिए हैं, ठीक है। देखिए, मिलाइए। कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है ना। एक वृत्त है आपका, इस पे आपका कोई कण क्या कर रहा है, वृत्त कर रहा है। यहां से शुरू करा और यहां तक आ गया, ठीक है। यहां से शुरू किया, यहां तक आ गया। तो विस्थापन क्या होता है बताइए? विस्थापन होता है उसका, जिस बिंदु से शुरू किया उस बिंदु के सापेक्ष दूरी होती है। दूरी तो होती है, अभी यहां से गए और लौट के यहां आ गए, तो दूरी तो पूरे चक्र टोटल गिनी जाएगी एक परिधि, पर विस्थापन शून्य होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो यहां बात समझ में आई आपके, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, हमें यहाँ क्या आ रहा है, हमें तो ये पता चल रहा है अर्धवृत्त में, अर्ध चक्कर में, है ना।
अर्धवृत्त पूरा करने में वो यहां पे था ए बिंदु पर और बी पर पहुंच गया, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई 2r व्यास इसका। ठीक है, तो अर्ध चक्र में, है ना, अर्ध चक्र में चलने पर विस्थापन बराबर 2r। तो मिला लीजिए आप किन किन के सही है ध्यान के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पूरा चक्कर होता विस्थापन शून्य होता, दूरी होती 2πr, आधे चक्कर में यहां से यहां तो व्यास यहां से यहां इतनी दूर है वो, तो विस्थापन जो होगा 2r होगा। एक क्वेश्चन। अब दूसरा देख लीजिए, समझे, u वेग से चलना प्रारंभ कर रहा है, प्रारंभिक वेग इसका जो है वो क्या है u, और ऊपर फेंका है गति के विरुद्ध। ठीक है, त्वरण जो होता है वो ये क्या लगता है इसमें g, माइनस का g लग जाता है, सूत्र में g आता है या पहले त्वरण लगा के g लगाएंगे, है, ऊपर फेंका जाता है। h पूछिए, h प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब ऊपर अधिकतम ऊंचाई, जब मैंने क्वेश्चन बताया जब ऊपर फेंकेंगे तो एक स्थान पे वेग खत्म होगा और तेज फेंकेंगे तो और तेजी, तो अधिकतम ऊंचाई आएगा वो, इसलिए v जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो गति का तृतीय समीकरण से लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और a की जगह माइनस 2gh माइनस हो जाती है, ये मैंने समीकरण आपको लगा दिया। ठीक है, पहले से ही लगा दिया ऐसे माइनस। ठीक है, अब मान रख देंगे तो b की जगह 0, u की जगह u का वर्ग, माइनस 2g की जगह g है ही, और h निकालना है, 2gh इधर ले आइए बराबर u स्क्वायर, तो h बराबर u स्क्वायर बटे 2g। तो ये ध्यान रखें, अधिकतम ऊंचाई बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। इसको ध्यान कर लीजिए, बहुत विकल्प भी प्रश्न करके पूछा था, है ना। तो ये कैसे आया ये पूरा मैंने उसमें समझाया है। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब बताइए अगला। एक अच्छा क्वेश्चन तीसरा इसी से संबंधित जो भी बताया था, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? आंकिक अनुपात क्या होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, बस और दिमाग लगाने की बात है ना। बता सकते हैं आप लोग, लिख के भेजिए। ठीक है, लिखिए आप तब तक, मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 4, दिए गए v तथा t ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
निकाल सकते हैं कि पिंड नंबर ए एक समान गति कर रहा है, नंबर बी, इन चारों में से छांटना है, विराम में है, नंबर सी असमान गति कर रहा है, नंबर डी एक समान त्वरण से गति कर रहा है। ध्यान दिए, इसको भी करना है। अब इसका जवाब आपका आ गया, देखो। अच्छा, गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? ठीक है, पूरी तरह से आप समझिए। कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, अब सपोज करो बी से सी तक आ गया, क्वेश्चन एक कराया था आपको। तो इसकी जो दूरी है, अगर सी बिंदु पर दूरी निकालना चाहते हो तो ए से बी तक की दूरी, बी में सी और जुड़ेगी, दूरी तो ये आएगी। और विस्थापन कितना आएगा? विस्थापन केवल ए सी आएगा, यानी इससे कम आएगा। तो दूरी में विस्थापन का भाग दे रहे हैं, है ना, विस्थापन तथा दूरी का। अच्छा, विस्थापन पहले, दूरी बाद में। तो विस्थापन तथा दूरी का कह रहे हैं, तो विस्थापन कम आएगी, दूरी ज्यादा आएगी, ज्यादा का भाग देंगे तो एक से कम आएगा। तो क्या आएगा? एक से कम भी हो सकता है, एक कंडीशन। अब मान लो किसी एक बिंदु पर फिक्स करना है आपसे, ए से बी पे ही कहना है, तो ए से सी पे तो विस्थापन और दूरी का जो आंकिक अनुपात आया वो एक से कम आया, क्योंकि विस्थापन कम हो गया था और दूरी ज्यादा थी, यहां से यहां तक का टोटल था, तो एक से कम हो गया। और अगर वो अब ए से बी तक पर विचार करिए आप, है ना, एक फिक्स बिंदु कोई सा कर लो आप, अब ए से बी तक करोगे तो ए से बी तक दूरी जितनी गई उतनी विस्थापन गई, तो विस्थापन बटे दूरी का भाग क्या होगा? बराबर बराबर काट के एक रह जाएगा। तो एक निश्चित बिंदु पर या तो अधिकतम, क्या मतलब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि विस्थापन दूरी बराबर आए, तो उसका अंकीय अनुपात होगा ए। और विस्थापन कम हो सकता है, दूरी कम नहीं हो सकती है। चलने के बाद जितने भी चक्कर लगाए आपने, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, और दूरी होती है जितनी आप चले हैं, बार बार लौट रहे हो। आगे समझ में, पहले भी बताया, इसलिए यहां क्या पूछा है? विस्थापन बटे दूरी। ये भी ध्यान रखना, दूरी बटे विस्थापन नहीं है, फिर विस्थापन बटे, ऐसे उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उल्टा हो जाएगा जवाब, एक से ज्यादा का। विस्थापन अपॉन दूरी, दूरी हमेशा कुल चली गई दूरी होगी, विस्थापन हो सकता है प्रारंभिक अंतिम बिंदु में हो जाए, कम हो जाए, इसलिए क्या होगा? एक, या तो एक होगा, है ना, या एक से कम, एक या एक से कम। अब आप देख लीजिए आपके जवाब हो इसमें, एक या एक से कम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, पर ध्यान देना है इसमें, है ना। अब उसने पूछ लिया होता दूरी बटे विस्थापन, तो दूरी अधिक हो जाती, विस्थापन कम हो जाता। दूरी बटे विस्थापन, विस्थापन का कम का भाग देते तो एक या एक से अधिक, तो उत्तर आता ही है। तो ये ध्यान देना, क्या है ऐसी नहीं सोच के, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में आना चाहिए जो मैंने बताया। अब दूसरे पिंड की बात कर रहे हैं, ये ग्राफ था, इसमें ग्राफ और बताना था। ये ग्राफ दिया है इसमें, यहाँ तो 30 सेकंड में टी दिया, मतलब ये वाला
और ये ऊपर है किसका वेग है, ये v दिया है, ठीक है। और इस तरह की कंडीशन है, इस तरह का ग्राफ पहले ही बताया था, यानी किसी भी 5 सेकंड बाद भी वेग वही है, 10 सेकंड बाद भी वेग वही है, 15 सेकंड बाद भी वेग वही है, एक सीधी रेखा इस तरह से चल रही है ना, वेग फिक्स है, ये पता चल रहा है। तो बताओ इसमें से क्या आंसर हो गया, बोलिए, है वेग क्या हो गया, समान गति कर रहा है, समान गति है, ऐसी देखा जाएगी समान है, क्योंकि यहां मान लो समय फिर समय बढ़ा दिया तो उस समय उसी वेग से चल रहे थे 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 से ही चल रहे लगातार, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होंगे तो त्वरण नहीं होगा, है ना। तो क्या हो गया ना, ये सही है, असमान गति असमान गति है, ये ब्राह्म गति तो है, चल रहा है, ब्राह्म होता वहीं कभी बना रहता, इसलिए ये सही है आपका, तो ठीक है, ए सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखें, क्वेश्चन 5, मान लीजिए कोई लड़का मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वेग समय ग्राफ की प्रवणता, अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार, वेग समय ग्राफ में मैंने समझा ग्राफ की प्रवणता किसे कहते हैं, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 विस्थापन, नंबर 3 त्वरण, नंबर 4 चाल। तो बताइए वेग और समय ग्राफ क्या होता है, बताइए आप लोग, ठीक है, वेग दिखाया है और समय गिराया है ना, चलिए बता देता हूँ, ये v है, ये t है, और इससे क्या आता है, अगर वेग में परिवर्तन करोगे, है ना, तो वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो प्रवणता जो आता है टेन थीटा, इस तरह से अगर जो आता है टेन थीटा क्या होता है ना, प्रवणता, जो प्रवणता ढाल जो होती है, प्रवणता v/t होती है ना, प्रवणता क्या के बराबर हो जाती है, त्वरण के बराबर होती है, त्वरण ढाल जो होता है त्वरण, ये नहीं, ये सही है, ठीक है। तो मैंने ये चैप्टर आपके पूरा डिस्कशन किया है, आप इसका रिवाइज करेंगे, पिछली वीडियो देखेंगे, न्यूमेरिकल के अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे, गति के तीनों समीकरण का अभ्यास करेंगे, और उसका निगमन ग्राफ विधि से बताया मैंने, वो करेंगे आप, ठीक है, ठीक से तैयार करिए, आगे की वीडियो में अगला चैप्टर चलेगा। धन्यवाद।